चार धाम यात्रा एक जर्नी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा है। हिंदू लोग इस पवित्र रास्ते का बहुत आदर करते हैं। ये चार पवित्र जगहों तक ले जाता है। ये जगहें हिमालय में ऊंचाई पर बसी हुई हैं। ये यात्रा सिर्फ ट्रैवल करने से कहीं ज्यादा है। ये आत्मा की चढ़ाई है। ये आध्यात्मिक मिलन की एक खोज है। बहुत लोग यहाँ आशीर्वाद और शुद्धि पाने आते हैं। ये यात्रा मन और आत्मा को साफ करती है। ये तीर्थ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है। ये भक्तों को बुलाती है, चाहे वो जवान हो या बूढ़े। यात्रा किसी की भक्ति की परीक्षा लेती है। ये शारीरिक सहनशक्ति की भी परीक्षा लेती है। तीर्थ यात्रियों को पहाड़ और घुमावदार सड़कों का सामना करना पड़ता है, फिर भी हौसला बुलंद रहता है। लक्ष्य है दर्शन, एक पवित्र दृष्टि, स्थापित देवताओं का दर्शन। ये अनुभव बहुत ही पर्सनल होता है। ये अंदर के सेल्फ को गहराई से बदल देता है। चार धाम यात्रा एक साइकिल है। ये आमतौर पर यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर ये गंगोत्री की ओर बढ़ती है, केदारनाथ उसके बाद, फिर बद्रीनाथ। इस क्रम का गहरा अर्थ है। यमुनोत्री धाम पहला पड़ाव है। ये यमुना नदी का पवित्र उद्गम स्थल है। मां यमुना एक पूजनीय देवी है। वो सूर्य देव की बेटी है। वो मृत्यु के देवता यम की बहन भी है। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि उनके जल में स्नान करना पवित्र है। कहा जाता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह अकाल मृत्यु से बचाता है। यहाँ का मंदिर उन्हें समर्पित है। ये अत्यधिक शांति की जगह है। यमुनोत्री की यात्रा चैलेंजिंग है। इसमें कई किलोमीटर का ट्रैक शामिल है। रास्ता खूबसूरत पहाड़ों से होकर गुजरता है। तीर्थ यात्रियों के लिए पोनीज और पैलंक्वीन्स उपलब्ध हैं। कई लोग तपस्या के रूप में पैदल चलना पसंद करते हैं। मुख्य मंदिर एक साधारण स्ट्रक्चर है। ये बहती हुई यमुना के किनारे खड़ा है। देवी यमुना की मूर्ति काले संगमरमर की है। वो पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। उनकी प्रेजेंस यहाँ बहुत मजबूती से महसूस होती है। एक की अट्रैक्शन है सूर्य कुंड। ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ चावल और आलू पकाते हैं। वे इसे देवता को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। यमुनोत्री एक मंदिर से कहीं ज्यादा है। गंगोत्री धाम दूसरा पवित्र साइट है। ये गंगा नदी का जन्म स्थान है। मां गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। माना जाता है कि वो स्वर्ग से उतरी है। उनके जल को अमृत, नेक्टर माना जाता है। गंगा में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है। ये जन्मों के कर्मा धो देती है। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा का सम्मान करता है। ये जीवंत स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह है। तीर्थयात्री गहरी भक्ति के साथ यहाँ आते हैं। गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख का मतलब है गाय का मुंह। ये गंगोत्री से 19 किलोमीटर का ट्रैक है। कई श्रद्धालु तीर्थयात्री ये ट्रैक करते हैं। गंगोत्री का मुख्य मंदिर सफेद है। इसे गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था। ये 18वीं सदी में हुआ था। मंदिर अक्षय तृतीया पर खुलता है और दिवाली के दिन बंद हो जाता है। सर्दियों में ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। कथाओं में राजा भगीरथ का जिक्र है। उन्होंने गंगा के लिए कठोर तपस्या की थी। वो चाहते थे कि गंगा पृथ्वी पर उतरे। ये उनके पूर्वजों के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए था। गंगोत्री जाना एक गहरा अनुभव है। सेक्शन 4 केदारनाथ, भगवान शिव का भव्य निवास। केदारनाथ धाम में अपार पावर है। ये यात्रा का तीसरा डेस्टिनेशन है। ये भगवान शिव का पवित्र निवास है। वो प्रमुख डीइटीज में से एक है जिन्हें डिस्ट्रॉयर और ट्रांसफॉर्मर के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये शिव के सबसे पवित्र श्राइन्स हैं। मंदिर शानदार पीक्स के बीच है और मंदाकिनी रिवर पास में बहती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। केदारनाथ की यात्रा आर्जुअस है। इसमें लगभग 16 से 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक शामिल है। ये ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अब अवेलेबल है, लेकिन कई लोग अभी भी ट्रेडिशनल पैदल यात्रा पसंद करते हैं। मंदिर खुद एक एंशिएंट स्टोन स्ट्रक्चर है। माना जाता है कि यह बहुत पुराना है। कथाओं के अनुसार इसे पांडवों ने बनवाया था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसे रिवाइव किया था। सेक्शन 5 बद्रीनाथ, विष्णु की तपस्या की भूमि। बद्रीनाथ धाम अंतिम डेस्टिनेशन है। ये भगवान विष्णु का पवित्र निवास है। वो हिंदू ट्रिनिटी में प्रिजर्वर है। बद्रीनाथ 108 दिव्या डिसैम्स में से एक है। ये वैष्णवों के लिए पवित्र श्राइन्स हैं। मंदिर अलकनंदा रिवर बैंक पर नीलकंठ पीक की पृष्ठभूमि में स्थित है। इस जगह की ब्यूटी ब्रेथ टेकिंग है। ये शांति और सेरेनिटी की जगह है।
यहाँ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। बद्रीनाथ मंदिर चमकीले रंगों से रंगा हुआ है। इसका फसाड कलरफुल और इनवाइटिंग है। मुख्य डीटी भगवान बद्रीनारायण है, जो मेडिटेटिव पोस्चर में एक काले सालिग्राम स्टोन की आइडल है। लेजेंड कहता है कि विष्णु ने यहाँ युगों तक ध्यान किया और देवी लक्ष्मी ने बद्री पेड़ के रूप में उन्हें आश्रय दिया। इसलिए इस जगह को बद्रीनाथ कहा जाता है। सेक्शन 6 रास्ते पर निकलना तीर्थयात्री के लिए गाइडेंस। प्रिपरेशन 4 धाम यात्रा के लिए की है। इस जर्नी के लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटल फॉर्टिट्यूड की जरूरत होती है। कुछ महीने पहले से एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। वॉकिंग, जॉगिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मदद करती है। प्लानिंग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, स्पेशली अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशंस है। हाई एल्टीट्यूड्स चैलेंजिंग हो सकती है। प्रॉपर एक्लाइमेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक इट स्लो, जल्दबाजी न करें। पहाड़ों के लिए वाइजली पैक करें। हिमालय में वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है। गर्म कपड़े लेयर्स में रखें, जिसमें वुलन स्वेटर्स, जैकेट्स, कैप्स और ग्लव्स शामिल हो। अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज एसेंशियल हैं। एक रेनकोट या अम्ब्रेला भी चाहिए। एक बेसिक फर्स्ट एड किट रखें, जिसमें हेडेक, फीवर, पेन की मेडिसिन, बैंडेजेस और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हों। सनस्क्रीन और लिप बाल्म धूप से बचाते हैं। लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करें। शालीन कपड़े पहनें, स्पेशली मंदिरों में। कस्टम्स और ट्रेडिशंस का पालन करें। सीक्रेट साइट्स पर कूड़ा न फैलाएं। सेक्शन 7 आत्मा की चढ़ाई, दिव्य यात्रा की गूंज। 4 धाम यात्रा कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसकी इकोज दिल में बसी रहती है। ये एक फिजिकल जर्नी से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। हर धाम अनोखी लेसन्स देता है। यमुनोत्री प्यूरिटी और बिगिनिंग सिखाती है। गंगोत्री पेनेंस की पावर दिखाती है। केदारनाथ शिव की कॉस्मिक एनर्जी को प्रकट करता है। बद्रीनाथ विष्णु की प्रेजेंस की पीस प्रदान करता है। साथ मिलकर वे एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एजुकेशन बनाते हैं। ये तीर्थ यात्रा मटेरियल वर्ल्ड से डिवाइन रियल्म्स तक एक चढ़ाई है। चढ़ाई सिर्फ माउंटेन्स पर नहीं है, ये एक इनर क्लाइंब भी है। इंसान ईगो और अटैचमेंट की परतें उतारता है और अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को खोजता है। सोल हल्की, ज्यादा प्यूरर महसूस करती है। गॉड के साथ कनेक्शन गहरा होता है।